हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद दीपिका फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है 395 आर्टिकल का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग कल की कक्षा में आर्टिकल 151 से 170 तक विस्तार से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग आर्टिकल 171 से 200 तक बिल्कुल विस्तार से और आसान भाषा में पढ़ेंगे। हम जो है आर्टिकल्स को छोटे छोटे सीरीज में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। इसके अलावा 395 आर्टिकल में वाकई में है क्या आप जानने का प्रयास नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लेंदी हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बता रही हूँ ताकि आप पूरी आसानी से अपने जो है नो योर आर्टिकल्स, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के जानेंगे, है ना। ये आपका अधिकार है और आपके आर्टिकल्स को आपको जानना चाहिए। आपके संविधान में क्या है ये आपको जानना चाहिए। अगर आप एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षित नागरिक होने के नाते ये आपकी प्राथमिकता बनती है कि आपके अलग अलग आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आज की कक्षा की शुरुआत जो है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ करेंगे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, डोंट कंपेयर yourself to others, be like the sun and the moon, shine when it's your time। क्या कहता है? दूसरों से अपनी तुलना मत करो, सूरज और चांद की तरह बनो, जब तुम्हारा समय हो तब चमको। समझ में आया है ना। तो दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करिए। वो ऐसा है वैसा है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है। तो अपना जो है परिश्रम करिए, मेहनत करिए। असफलता के बावजूद भी अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो मेरी तरह आप एक दिन सफल इंसान बनेंगे, है ना। परेशानी आती हैं, बाधाएं आती हैं, ये जीवन का हिस्सा है, पर इनसे लड़के हमें निकलना है। हमें किसी और से तुलना नहीं करना है, खुद की परिस्थितियों को खुद ही सामना करना है और एक दिन सूरज की तरह चमकना है। तो चलते हैं आज की कक्षा के जो मेन मुख्य विषय वस्तु है इसकी ओर। जो आज की कक्षा का आर्टिकल 171 है। आर्टिकल 171 किस बारे में बताता है? आर्टिकल 171 बताता है विधान परिषद संख्या, है ना। विधान परिषद संख्या ये कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्ट्रक्चर। हम जो है एक वीडियो बना रहे थे, किसी कारणवश वो वीडियो डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया था कंटेंट को। आप दोबारा से सिर्फ देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि जो है मैं दोबारा उस चीज़ को नहीं लिखूंगी क्योंकि स्पेस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैंने उस वीडियो में लिखा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फ़ोन डिस्टर्ब हो गया और जो है कि वो वीडियो डिस्टर्ब हो गया। बट इस वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। हमारे मेहनत को जाया ना जाने दें, क्योंकि अगर 2-4-10 रिव्यू होता है तो मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, तो 2-4-10 स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं तो मुझे उनके लिए जो है आपका जो व्यू, आपका लाइक और ये कमेंट मेरा मोटिवेशन है। तो मेरे मोटिवेशन को और बढ़ाइए ताकि मैं और आपके लिए काम करूँ। और जो है मेरे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, पर समय के साथ वो भी परिवर्तन हो जाएंगे और प्रयास ये होगा कि जो है आपको एक अच्छी सी क्लास मिले, जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं डाल सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर कर सकूं और बच्चों को पढ़ा सकूं। सबको शिक्षा देना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। चलते हैं आज की कक्षा की ओर। विधान परिषद कहता है आर्टिकल 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। विधान परिषद की संरचना कैसा होगा? तो हम लोगों ने जो है आर्टिकल 170 में देखा था कि विधानसभा का संरचना क्या था। इसमें जो है विधानसभा में हम लोग देखे थे टोटल कितने सदस्य बिहार विधानसभा में है 243 हैं, है ना। यूपी में कितने हैं 403 हैं। और विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होने चाहिए 500, मिनिमम कितने होने चाहिए 60, है ना। उसी तरह से आर्टिकल 171 कहता है विधान परिषद संरचना, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्ट्रक्चर, मिनिमम यहाँ पे 40 होने चाहिए और विधानसभा के 1/3, है ना। विधानसभा में मिनिमम कितने हैं 75 है, ठीक है। और कहता है कि पंचायत से एमएलए तक एक हमने ट्रिक अभी आपको समझाया कि 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6, यानी कि 1/6 जो किसके लिए है ग्रेजुएट और माध्यमिक शिक्षा के टीचर के लिए है। यहाँ से नियुक्ति होती है। और आपसे साल जो सवाल बनता है कि गवर्नर विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, तो आप बताएंगे 1/6, है ना। गवर्नर विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, तो 1/6। अब जो है आर्टिकल 172 समझते हैं। विधानमंडल अवधि, आर्टिकल 172 लेजिस्लेचर पीरियड के बारे में बताता है। इसके बारे में लेजिस्लेटर पीरियड के बारे में बताता है। इसमें कहता है 172 में कि विधानमंडल की समय सारणी क्या होनी चाहिए, अवधि क्या है ना। तो आप सबको पता है विधानसभा का 5 साल है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली कितना समय है 5 साल है। उसी तरह से विधान परिषद ये निश्चित नहीं है, क्योंकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। तो विधान परिषद का जो समय अवधि है वो जो है फिक्स नहीं है, लेकिन विधानसभा का 5 साल होता है, आप लोगों को पता है। आर्टिकल 173 क्या कहता है? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर,
इसमें क्या कहता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको पता है विधानसभा के लिए जो एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। ये जो है आप याद रखेंगे, योग्यता की बात करता है। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 यह कहता है कि विधानमंडल और आरंभ, विधानमंडल सत्र आरंभ, सत्रावसान और विघटन, है ना। इसमें कहता है कि विधानमंडल का सत्र कौन आरंभ करेगा। जिस तरह से हम लोग संसद में देख रहे थे, सत्र आरंभ राष्ट्रपति करते थे, सत्रावसान राष्ट्रपति करते थे, उसी प्रकार से विधानमंडल में सत्रावसान राज्यपाल करेंगे और विघटन भी राज्यपाल करेंगे, समन भी राज्यपाल करेंगे और डिसोल्यूशन भी राज्यपाल करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक दिख रहा है आपके पास, राज्यपाल अभिभाषण, है ना। अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 175 क्या कहता है, अभिभाषण संदेश यानी कि एड्रेस मैसेज, राष्ट्रपति कब जो है, राज्यपाल जो है कब एड्रेस करते हैं, है ना, इसके बारे में अनुच्छेद 175 बताता है। सामान्य तौर पर राज्यपाल जो है कभी भी एड्रेस कर सकता है। जिस तरह से हम लोग राष्ट्रपति वाला देखें, सामान्य तौर पर राष्ट्रपति कभी भी एड्रेस कर सकता है, लेकिन और 176 कहता है स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस कब करता है राज्यपाल, जब बजट सत्र शुरू होता है उसके शुरुआती में एड्रेस करता है, और दूसरा कब करता है, जब जो है आम चुनाव के बाद पहला जो उसका एड्रेसिंग का पहला पोजीशन होता है राज्यपाल का होता है। तो 2 बार राज्यपाल एड्रेस करता है, एक होता है बजट सत्र शुरू में और आम चुनाव के बाद, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी भी करते हैं, बजट सत्र की शुरुआत में और आम चुनाव के बाद। उसके बाद कर रहा है आर्टिकल 177, यहाँ पूछता है कि राज्यपाल का एड्रेस करने का आर्टिकल क्या है, 176 है। स्पेशल एड्रेस का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल एड्रेस का यानी कि राज्यपाल के एड्रेस करने का जो आर्टिकल क्या है 176 है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति को एड्रेस करने का आर्टिकल क्या है, आप लोग 86 में वो जो है सामान्य तौर पर करता है और 87 में क्या करता है, विशेष स्पेशल जो है अभिभाषण होता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल 177 कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, है ना। स्पेशल पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मिनिस्टर के पास क्या विशेष पावर होती है, और एक एडवोकेट जनरल जो राज्य का महाधिवक्ता है जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, लेकिन वो जा सकता है, बैठ सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। आप ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है कि सदनों के बारे में मंत्रियों, स्पेशल पावर ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मिनिस्टर के पास क्या विशेष पावर होती है कि एडवोकेट जनरल जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो सदन में जा सकता है, भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। ये इसके पास क्या होती है, स्पेशल पावर नहीं होती है। उसके बाद आर्टिकल 177 क्या कहता है ना, वहीं सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता का अधिकार, वहीं भय जाके बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, वो वोट नहीं दे सकता। आर्टिकल 178 क्या कहता है, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। इसमें क्या कर रहा है 178 में, एमएलए अपने सदस्यों में से चुनते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को। आर्टिकल 178 के तहत एमएलए जो है अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। आर्टिकल 179 के साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद रिक्ति, पद से हटाना विथ 179, है ना, पद से हटाया जाना, यानी द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द वैकेंट पोस्ट। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है आर्टिकल 177 में कि विधानसभा पहले अध्यक्ष को हटाएगी और फिर उपाध्यक्ष को। विधानसभा क्या करेगी, पहले अध्यक्ष को हटाएगी और फिर उपाध्यक्ष को हटाएगी। उसका कह रहा है आर्टिकल 180 कहता है कि अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति। आर्टिकल 180 पावर ऑफ अदर्स एज स्पीकर। आर्टिकल 180 क्या कहता है, अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति। उसके बाद क्या कर रहा है आर्टिकल, कोई और आदमी अगर अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो अध्यक्ष की सारी शक्तियाँ उसके पास होगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो अध्यक्ष की जितनी शक्तियाँ है उस व्यक्ति के पास होगी। आर्टिकल 181 क्या कहता है, अब ध्यान देंगे, शक्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष हटाने का संकल्प विचाराधीन पीठासीन, है ना। इसमें क्या कहता है कि सदन में रहेगा वो व्यक्ति लेकिन सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। जो भी अपॉइंट होगा व्यक्ति वो सदन में रहेगा लेकिन सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। आर्टिकल 182 क्या कहता है, विधान परिषद सभापति उपसभापति। आर्टिकल 182 लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, है ना। ये क्या कहता है, आर्टिकल 182 क्या कहता है कि विधान परिषद चुनाव सभापति और उपसभापति का भी विधान परिषद, है ना, यही बातें कह रहा है, चुनाव के बारे में कहता है। उसका चुनाव कौन करता है, उसी जो सदस्य होंगे उसी में से इनका चुनाव होता है, सभापति और उपसभापति का।
आर्टिकल 183 क्या कहता है, सभापति उपसभापति पद रिक्त त्याग पद से हटाया जाना। इसका प्रोसीजर जो है 183 में दिया गया है। अगर पद रिक्त हो जाता है तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन पद से हटा सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 183 में दिया गया। एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है सीरीज पढ़ रहे हैं तो डिटेल पढ़ेंगे सबका। आर्टिकल 184 क्या कहता है, सभापति के रूप में अन्य की शक्ति, है ना, पावर ऑफ अदर्स एज अ चेयरमैन। इसमें क्या कहता है, वही बात है कि सभापति के रूप में जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आर्टिकल 184 में दिया है। आर्टिकल 185 क्या कहता है, अनुच्छेद 195 पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, है ना, रिजोल्यूशन टू रिमूव आर्टिकल्स 185 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कह रहा है, आप अब जो लोकसभा है, राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखा कि अध्यक्षता नहीं कर सकता है, बैठ सकता है लेकिन भाग ले सकता है ना, अध्यक्षता नहीं कर सकता है, इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 185 में। आर्टिकल 186 क्या कहता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति वेतन भत्ते, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सैलरीज एंड अलाउंसेस, है ना। आपको उस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वेतन भत्ते के बारे में हो रही है कि उनको सैलरीज कहाँ से दी जाएगी, संचित निधि से दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। और आप जरा सा कमेंट में हमें बताएंगे कि वेतन भत्ते का जिक्र किस अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का जिक्र हुआ है। शपथ का जिक्र किस में है, अनुसूची 3 में है, आप याद रखेंगे, पीछे वाला चीज़ भूलना नहीं है। आगे के साथ हम लोग पीछे रिवाइज करेंगे। एक दिन मैं जो अनुसूचियों का एक लिस्ट बना के आप लोग को पढ़ा दूंगी। आर्टिकल 187 क्या कहता है, विधानमंडल सचिवालय। आर्टिकल 187 कहता है लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट। इसमें कहता है कि जो है सचिवालय होना, विधानमंडल में एक सचिवालय होता है, इसके बारे में आर्टिकल 187 में जिक्र किया गया है, जो आपके काम का नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। आर्टिकल 188 क्या कहता है, सदस्यों की शपथ, है ना, ओथ ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की शपथ। आर्टिकल 188 शपथ किस में है, तीसरी सूची में दिया गया है ना। आर्टिकल 189 क्या कहता है, कोरम मिनिमम, है ना, कोरम। आप गणपूर्ति की बात जब भी करेगा, है ना, आप एकदम याद करेंगे गणपूर्ति कितना होता है, 1/10, 1/10 जो है आप याद रखेंगे। कोरम की बात करेगा तो बताएंगे। सदस्यों की निर्हरताएं, जो अयोग्यता, आर्टिकल 190 क्या कहता है, स्थान रिक्त होना। आर्टिकल 190 वैकेंसीज, है ना। इसमें कह रहा है कि अगर हाउस का कोई मेंबर है और लगातार 60 दिन तक नहीं आएगा, कितने दिन तक, 60 दिन तक नहीं आएगा, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। या किसी 2 सदन का सदस्य बन जाता है तो एक समय में अगर किसी 2 सदन का सदस्य बन जाता है तो उसे एक सदन से क्या होगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 190 कहता है। आर्टिकल 191 क्या कहता है, सदस्य अयोग्यता, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। वहीं आपको हमेशा से बताया गया है कि पागल या दिवालिया केस में जो है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। आर्टिकल 182 क्या कहता है, 192 मिनिस्ट्रियल डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट्स, है ना। इसमें क्या कहता है, सदस्यों अयोग्यता घोषित राज्यपाल करेगा और सदन में राष्ट्रपति करेगा। सदस्य को अयोग्यता कौन घोषित करेगा, राज्यपाल करेगा और सदन में राष्ट्रपति करेगा। कौन अयोग्य है इसकी घोषणा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा और सदन में राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 193 क्या कहता है, बिना शपथ बैठक, मीटिंग विदाउट ओथ, है ना। आर्टिकल 193 क्या कहता है, बिना शपथ बैठक, बिना मीटिंग, है ना। इसमें अगर बिना शपथ के कोई भी व्यक्ति सदन में बैठ जाता है तो उसे क्या देना होगा, उसे फाइन देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, फाइन उनको भी देना पड़ता है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना फाइन देना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल 194 बता रहा है। आर्टिकल 194 विधायक विशेषाधिकार, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, है ना। विधायक विशेषाधिकार, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। इसमें क्या कहता है 194 में कि संसद का सदस्यों, है ना, 1/5, विधायिका 1/94। संसद के सदस्यों को कितना होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, और विधायिका में कितने होना चाहिए, 194 होना चाहिए। आर्टिकल 190 विधायक विशेषाधिकार में दिया गया है। आर्टिकल 195 क्या कहता है, वेतन भत्ते, वही बात, वेजेस अलाउंसेस की बात करता है। विधानमंडल के सदस्यों के बारे में कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल में निहित है। किसके पास निहित है, विधानमंडल में निहित है। उसके बाद जो है आगे देख रहे हैं आप, आर्टिकल जो है वो विधायी प्रक्रिया दिया गया है। आर्टिकल 196 क्या है, आर्टिकल 196 जो है आपके बारे में बताता है विधेयक प्रस्तावित, है ना। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन जो है बजट विधेयक कभी भी समय के साथ ही वो पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 197 क्या कहता है, आर्टिकल 197 धन विधेयक के भिन्न विधेयक पर विधान परिषद की शक्तियों पर रोक कहता है। आर्टिकल 197 ऑन अ बिल अदर देन अ मनी बिल, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या कहता है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि राज्यपाल किसी भी धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, वहीं विधान परिषद केवल 3 महीना तक रोक सकती है। आपसे पूछता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक रखा जा सकता है, सिर्फ 14 दिन तक, और विधान परिषद में ये 3 महीना तक
रोकी जा सकती है। आर्टिकल 198 क्या कहता है? आर्टिकल 198 धन विधेयक की बात करता है, धन विधेयक प्रक्रिया, मनी बिल प्रोसीजर की बात करता है। केंद्र में आर्टिकल 109 है और राज्य में आर्टिकल 198 है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। धन विधेयक आर्टिकल 198 मनी बिल प्रोसीजर, ये क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है? आर्टिकल 198 में केंद्र में आर्टिकल 109 है जबकि राज्य में आर्टिकल 198 है। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल 199, इसमें कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ मनी, धन विधेयक, इसमें कह रहा है राज्य धन विधेयक 199 में दिया गया है, 199 में। वहीं केंद्र धन विधेयक किसमें दिया है? 110 में। आपसे पूछता है राज्य में धन विधेयक किसमें जिक्र किया गया है? तो 199 में दिया गया है। वहीं केंद्र में धन विधेयक का जिक्र कब किया गया है? 110 में, यानी कि 110 में। आर्टिकल 200 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लास्ट है लगभग 200। लास्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिस दिन हम लोग 395 आर्टिकल का सीरीज करेंगे तो वी विल कंप्लीट अ सीरीज, है ना। उसको कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से हम लोग जो है छोटे छोटे सीरीज में करके एक दिन वो जरूर आएगा बहुत जल्दी कि हम लोग 395 आर्टिकल की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं 200 क्या लिखा है? विधायकों पर अनुमति, अलाउंसेस ऑन बिल्स, है ना। ये क्या कह रहा है? राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति के लिए हाँ कर सकता है, ना कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी भी विधेयक को पास करने के लिए हाँ और ना कर सकता है। ये किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में है। उसी तरह से हम केंद्र में देखे थे, जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक के लिए हाँ या ना कर सकता है, उसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने आर्टिकल 171 से 200 तक विस्तार से पढ़े। जरा शॉर्ट में एक बार रिव्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप बार बार पढ़ें। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होगा तो जल्दी जल्दी याद होगा। बेस्ट की, अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है तो उसको अच्छा तरीका क्या है? उसको बार बार रिवाइज करिए, आप आसानी से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 117 कर जाता है विधान परिषद संरचना, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्ट्रक्चर। आर्टिकल 172 क्या कहता है? विधानमंडल अवधि, है ना। आर्टिकल 173 क्या कहता है? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, हम लोगों ने देखा, है ना। आप कमेंट बताएंगे कि 25 वर्ष किसके लिए होगा और 30 वर्ष किसके लिए होगा। आर्टिकल 174 कहता है विधानमंडल 17 आरंभ, 17 अवसान और विघटन। उसके बाद कहता है राज्यपाल अभिभाषण, अनुच्छेद 175 अभिभाषण संदेश, है ना, एड्रेस मैसेज की बात करता है। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस की बात करता है। आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बताता है। और विधानमंडल के अधिकारी जो टॉपिक है, इसमें आर्टिकल 178 किसके बारे में बताता है? विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, असेंबलीज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 171 के साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्ति, पद त्याग से हटाना, है ना, इसके बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल 180 कहता है अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति, इसके अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 181 कहता है उपाध्यक्ष पद हटाने के संकल्प विचाराधीन, है ना, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आर्टिकल 182 क्या कहता है? विधान परिषद सभापति उपसभापति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 183 क्या कहता है? सभापति उपसभापति पद रिक्ति और पद से त्याग और हटाए जाने कंडीशंस के बारे में बात किया गया है। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल 184 क्या कहता है? आर्टिकल 174, है ना, विधानमंडल का, ये तो हो गया, है ना, ये हो गया था। आर्टिकल 184 क्या कहता है? सभापति के रूप में अन्य की शक्ति, है ना, पावर्स ऑफ ऑर्डर्स एज चेयरमैन। आर्टिकल 185 क्या कहता है? पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, रिसोल्यूशन टू रिवोव आर्टिकल 185। आर्टिकल 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति का वेतन भत्ते, आप लोग को पता है कि संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 187 क्या कहता है? विधानमंडल सचिवालय के बारे में बात करता है, आर्टिकल 187। और आर्टिकल 188 सदस्यों की शपथ की बात करता है। आर्टिकल 189 किसके बारे में कहता है? सदन में गणपूर्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 190 किसके बारे में कहता है? स्थान रिक्त होना, है ना। आर्टिकल 192 विनिश्रय। आर्टिकल 191 सदस्य अयोग्यता। आर्टिकल 192 जो है विनिश्रय की बात करता है। आर्टिकल 193 बिना शपथ बैठक की बात करता है। आर्टिकल 194 जो है विधायक विशेषाधिकार की बात करता है। आर्टिकल 195 जो है वेतन भत्ते की बात करता है। आर्टिकल 196 विधेयक प्रस्तावित के बारे में बात करता है। आर्टिकल 197 धन विधेयक भिन्न विधेयक पर विधान परिषद की शक्तियों पर बात करता है ना। और जो है आर्टिकल 198 धन विधेयक प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 199 धन विधेयक की बात करता है। 200 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। और इस तरह से जो है हम लोग जो है आर्टिकल जो है 200 तक एक शॉर्ट में रिव्यू देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है सीरीज पसंद आ रही होगी, और बहुत जल्दी हम लोग कल की कक्षा में 200 से लेकर के लगभग 201 से लेकर के 230 तक कंप्लीट करेंगे। और आप ध्यान से पढ़िए और आसानी से चीज़ों को नोट भी करिए ताकि ये आपके काम आए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कंडीशंस है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप हमसे बता सकते हैं, है ना। आप नोट्स लिख करके दे सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई समझने में दिक्कत हो, तो आप अलग से मैसेज भी कर सकते हैं हमें, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है
सबसे ज़्यादा आपको आर्टिकल्स को बताना, आसानी भाषा में आपको समझाना और विस्तृत रूप में। और उम्मीद है कि आप जो है इस सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आप डेफिनेटली पढ़िए, डेली पढ़िए। एक दिन से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। इस उम्मीद के साथ जो है आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।